अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग सब कैसे हैं? वो आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मेरे किचन में बन रही है मैक्रोनी। तो मैंने सारा सामान रेडी कर लिया था, फिर मैंने बोला चलो भी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज है संडे का दिन। तो गाइस मैंने प्लास्टिक बिछाई है अपने किचन में। तो जो है ना, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है मेरी प्लास्टिक की वाली। और जो है ना, यहाँ जो है ना, क्या कहते हैं, मैं लेकर आई थी। एक मिनट रुक है, एक सेकंड से यहाँ पर। तो गाइस यहाँ मेरा सामान रखा हुआ था, वो जा चुका पतीले के अंदर। तो जो है ना, बहुत टाइट की भूख लग रही है क्योंकि सुबह का नाश्ता करा हुआ है और शाम 4 बजे का टाइम हो चुका है। तो मेरे हस्बैंड इस पतीली के बारे में बता रहे थे ना आपको कि ये वाली पतीली पे हर कोई कमेंट करता है कि आपकी इतनी गंदी पतीली है। तो ये है असल में मेरी सास की पतीली। तो ये मुझे फेंकने नहीं देते और मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं फेंकूँ। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। ये उनकी जहेज़ की पतीली थी, तो मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ, 7 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। और ऐसी ही जब तक कि ये चलती रहेगी मैं ये इस्तेमाल करती रहूँगी। तो यहाँ मैं मैक्रोनी बना रही थी। यहाँ मैंने मैक्रोनी उबाल के रख ली है और यहाँ मैंने सारा जिंजर मैंने डाला इसमें, हरी प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्चें और केचप डाल के थोड़ा सा मैं इसको भून रही हूँ। फिर इसी का मैंने पास्ता मसाला था मेरे पास। तो ये मैंने बनाई थी, क्या नाम था इसका, चिकन मंचूरियन वाली स्टाइल से बनाई थी, लेकिन मंचूरियन की नहीं, चिकन होना लाजमी था, लेकिन हमने चिकन नहीं डाला क्योंकि गरीब हैं भाई हम सिंपल ही बना के अपने बच्चों को खुश कर देते हैं। तो यहाँ मैं जो है ना, तो गाइस कल बहुत बड़ा हमारे साथ हादसा होते होते रह गया। तो हमने जो है ना ग्रॉसरी ख़रीद ली थी थोड़ी सी ना। तो ग्रॉसरी तो बच गई, लेकिन हरा सामान जो था ना वो हमारा ज़ाया हो गया। फिर हमें ये दोबारा से ख़रीदना पड़ा। टमाटर, हरी मिर्चें, लेमन, कम से कम वो 250 रुपये का सामान था। अब बताएं गरीब भगवान का 250 रुपये का सामान गिरेगा। तो रात का मैंने खाना भी नहीं खाया था, उदास बैठी हुई थी मैं। तो बाइक पे हम लोग जा रहे थे, बस हुज़ैफ़ा ठेला तो हम लोग लाज़मी लेके जाते हैं, लेकिन कल भी हमने ठेला लिया था, उसके ऊपर ही वो शॉपर था, उसमें सारा सामान था, हरा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर। आपको तो पता ही है टमाटर कितने महंगे हो रहे हैं। तो जो है ना वो सब सामान था, वो नीचे वो था बेसन वगैरह, तो वो तो बच गया, लेकिन नीचे ऊपर का जो शॉपर था वो फटा और सड़क पे गिरा। और बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों ने 1 मिनट भी नहीं रुका और वो सब कुछ कुचल के ख़त्म हो गया। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था इस बात का कि फिर दोबारा हम वापस बाज़ार में आए, फिर वहाँ से आके फिर दोबारा हमने, जो हमें 250 का मिला था पहले, तो जो है ना फिर उसके बाद हमने 280 रुपये का लिया है, 30 रुपये बढ़कर मिला है। तो मैं आधा किलो ही टमाटर ले आती हूँ और हरी मिर्चें ले आती हूँ, तो ये मेरा 3-4 दिन का चल जाता है। तो एक हरा प्याज लेकर आई थी मैं पास्ता बनाने के लिए, तो वो भी मैंने हरी, तो जो है ना तो यहाँ मेरा मसाला भून चुका है। तो मैं कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ना ये जो बड़ी गाड़ियाँ वाले होते हैं ना, तो किसी का नुकसान हो रहा हो, सड़क पर अगर कुछ गिर जाए ना, लेकिन गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं। आपका नुकसान हो रहा है तो होने दो। तो प्लीज़ खुदाया मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि जिसकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो अगर सड़क पे किसी का सामान गिर जाता है ना, तो आप लोग प्लीज़, आप यकीन करें, मैं बीच में खड़े होकर मैं कह रही हूँ मेरा सामान गिर गया, मेरा सामान गिर गया, लेकिन इशारा भी कर रही हूँ, लेकिन किसी ने भी नहीं रोकी। यहाँ तक कि मैंने 1-2 चीज़ उठाने की कोशिश करी, तो 1-2 यानी कि टायर आ रहे थे ना बड़ी बड़ी गाड़ियों के, तो वो मेरे हाथों पे लगते लगते बचे कि मेरे हाथ कुचल जाते। वो लोग आसरा नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी के गरीब का 250 रुपये का सामान ज़ाया हो गया। मुझे तो बहुत दुख हुआ, मुझे इतना रोना आ रहा था कि यार हम इतना, अभी भी देखें मैं बात करते करते रोना शुरू हो गई क्योंकि रात भर हो गई। मेरा तो 250 रुपये का नुकसान हो, और मेरा इतनी महंगाई हो रही है, मेरे हस्बैंड की 22,000 रुपये सैलरी, उसी में मुझे गुजारा करना पड़ता है, और मेरा जब 250 रुपये का नुकसान हो तो मेरा बहुत दिल दुखा। तो गाइस आप लोगों से इल्तिजा है प्लीज़, तो अगर किसी का गरीब का नुकसान हो रहा हो ना, तो आप लोग गाड़ी रोक लिया करें और उनका नुकसान की भरपाई कर दिया करें। नहीं भरपाई करनी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उनको, क्या बोलूँ मैं, अल्फाज नहीं है इसके। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आप लोग को थोड़ा सा एहसास ना हो, आपके पास पैसा है आप लोग दोबारा ख़रीद सकते हैं, लेकिन गरीब जो बंदा है ना वो दोबारा नहीं ख़रीद सकता।
उसने पता नहीं क्या जोड़ तोड़ के, जो चीज़ कोई चीज़ की नहीं रोके होंगे पैसे, उससे दोबारा मैंने सब्ज़ी खरीदी। अगर ये सामान नहीं होता ना, हमारा खाना नहीं पक पाता। चलें, बहुत लेक्चर हो गया। किसी को मेरे बात इग्नोर लग रही होगी कि ना फालतू का बोले जा रही है, बोले जा रही है, लेकिन मेरा नुकसान हुआ, मेरा दिल टूटा है, इसीलिए मैं आपको सबको बोल रही हूँ कि ना गरीब की कभी बददुआ नहीं लेना चाहिए। अमीरों के पास तो बहुत कुछ होता है, लेकिन गरीब के पास कुछ चंद पैसे होते हैं, उनको अपना घर का गुजारा करना होता है। तो बस मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दिएगा, शेयर करिएगा अगर पसंद आए तो, और कमेंट कर दिएगा। अगर मेरी बात अगर कोई बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइस मेरी बातों के चक्कर में ना कि मैंने ब्लॉग भी ख़त्म कर दिया और मैंने मैक्रोनी दिखाई नहीं। तो ये मैंने सिंपल तरीके से मैक्रोनी बनाई है, तो आप लोग देखें। और जो जिसको खाना है वो आ जाए। मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है कि चिकन इतना महंगा हो गया, आलू इतना महंगा हो गया, प्याज टमाटर सब कुछ महंगाई हो गई है। तो बच्चों को तो खुश करना ही है ना। तो ज़फ़ा कह रहा था बहुत दिन से कि मामा मुझे मैक्रोनी बना दें, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैंने मैक्रोनी बना दी है। अब हम लोग इंजॉय करते हैं। और आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।